आचार्य भगवान कहते हैं कि जो ऐसे यथार्थ दिगंबर मुद्रा के हरि विराजों का ऐसा दीक्षा दिवस मनाता है, वह एक दिन जरूर उस दीक्षा को प्राप्त करेगा। अभी आपने संचालक महोदय के माध्यम से महाराज लोगों का परिचय भी सुना और पूज्य भाव सागर जी महाराज का उन्होंने जब परिचय दिया तो उन्होंने क्या कहा कि यह अपनी मां के 8वें पुत्र थे। कितने? यानी 4 भाई थे और 4 बहनें थी। और 4 भाइयों में यहाँ पर 2 भाई यथार्थ दिगंबर मुद्रा को धारण करते हैं। कहा है कि 9-10 माह कोख में रहकर माँ ने मुझको पाला था, किंतु जन्म देकर फिर मुझको भव सागर में डाला था। फिर गर्भस्थ किया गुरुवर ने, धर्म कोख में है पाला, कैसे उनके गुण गाऊं जिनने सब कुछ दे डाला। अच्छा गुरुवर क्या नहीं किया है? यानी आज इस कलिकाल में जो उत्कृष्ट चीज है थी। किसी ने आचार्य भगवंत से पूछा, आचार्य भगवंत जब आप दीक्षा देते हो शिष्यों के लिए, उस समय आप क्या सोचते हो? आचार्य से भी कुछ बोल नहीं रहे हैं और वही सामने वाला कहता है, क्या आप ये सोचते हैं कि हमारा शिष्य एक श्रेष्ठ वक्ता बने? अच्छा श्री, तो आप क्या ये सोचते हो कि हमारा जो शिष्य है एक श्रेष्ठ साधक बने? तो क्या आप ये सोचते हो कि हमारा जो शिष्य है वह धर्म की खूब प्रभावना करे? तो फिर आप आचार्य भगवान सोचते क्या हो जिस समय आप दीक्षा देते? तो आचार्य भगवान कहते हैं, मैं तो दीक्षा देते समय यही सोचता हूँ कि मेरा जो शिष्य है मुझसे भी पहले भगवान बने। इतना बड़ा हृदय विशाल है, उनकी सोच देखो, क्या कोई सोच सकता है? ऐसी कल्याण की भावना से जो युक्त होते, ऐसे हमारे आचार्य भगवंत हैं, उनके बारे में एक क्या करोड़ों जिह्वा में गुरुओं के वर्णन करने के लिए समर्थ नहीं। जब हमें ये सुनने में आया कि देखो 8वीं संतान और 8वीं संतान में 2 संतानों ने दीक्षा धारण। कहते हैं कि माँ बाप का जो कर्ज है, उपकार है, वो कोई चुका नहीं सकता। लेकिन शास्त्रों ने कहा कि वो संतान अपने माँ बाप का कर्ज और उपकार चुका देते हैं जो ऐसे मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ करके दिगंबर मुद्रा के दर्शन करते हैं। और वह माँ भी धन्य हो जाती है, पिता भी धन्य हो जाते हैं, उनको भी सब आदर की दृष्टि से देखने लग जाते हैं। कहा है कि नारी जने के भक्तजन के दाता के सूर, ना ही तो वह बांझ रहे मति गवावे दो। नारी अगर वह संतान को जन्म दे तो कैसी संतान को जन्म दे? मल्लप्पा जी और श्रीमती जी की 10 संतानें हुई थी, तो 10 में मात्र 6 जीवित रही।
और उन 6 में भी 4 भाई और 2 बहनें। 4 में 3 तो यथालाप मुद्रा को धारण करके और उसमें सर्वश्रेष्ठ आचार्य भगवंत आज पूरे जगत के शिरोमणि आचार्य भगवंत, जिनके बारे में अभी आप लोगों ने सुना। तो साथ साथ में दोनों भाई, एक भाई और जो बड़ा भाई था वो भी दीक्षा लेने के लिए तैयार था, लेकिन कुल की परंपरा पहले चली आई है, उसकी भी वृद्धि हो। आचार्य भगवान कहते हैं कि भाई को बहुत अच्छा लिखा है कि बिना विवाह क्या प्रवाहित हुआ धर्म प्रवाह। तब यहाँ वो भूमि थी, वहाँ विवाह का कोई संबंध नहीं होता था, तो कोई ऐसी संतान जन्म नहीं लेती थी जो यहाँ दिगंबर मुद्रा को धारण करके और कर्मों को क्षय करके मोक्ष प्राप्त कर ले, या धर्म का प्रभाव। लेकिन जब नाभि गाय और मनु देवी का विवाह हुआ, तब जाकर के योग की ऐसी संतान हुई जो 3 लोक के नाथ आदिनाथ भगवान। तो विवाह जो किया जाता है इसीलिए किया जाता है कि धर्म का प्रवाह निरंतर बढ़ता रहे, और ऐसी जो स्त्रियां होती हैं कि मेरी संतान धर्म का प्रवाह बढ़ाए, उनका स्त्री पर्याय सार्थक हो जाती है। जो सिर्फ स्वार्थ में ही लगी रहती है, बस मेरा एक बेटा हो जाए और मेरा अच्छे से वह क्या करे, सेवा करे, और एक बेटा हो जाता है उसको पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया जाता है, तो फिर वह घर पर आता नहीं, भेजता होगा। जिनके अंदर ऐसे स्वार्थ बने रहते हैं वह कभी अपने बेटों से सेवा नहीं करा पाते, लेकिन जिनकी परमार्थ की भावना होती है वह अपने बेटों को कहाँ लगा देते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं कि हमारे 3 संतानें हों, एक संतान तो घर की लिए हो, एक संतान अपने देश के लिए हो, और एक संतान धर्म के लिए। ऐसा विचार आज वर्तमान में नहीं आता, सब कुछ स्वार्थ के वशीभूत होकर के होता चला जा रहा है। अगर ऐसी स्वार्थी माँ होती तो आज हमें ऐसे महान गुरुदेव कहाँ मिलते क्या? आज अगर ऐसी स्वार्थी माँ होती तो आज आप लोग ऐसे दीक्षा दिवस मना रहे होते? नहीं, ऐसी भी माएँ होती हैं जो परमार्थ के लिए भी विचार करती हैं, परमार्थ के लिए भी पुरुषार्थ करती हैं। माँ बलालसा हुई, उसने अपने 7 पुत्रों को ऐसी उनके अंदर भावना डाली, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, शुद्ध है बुद्ध है निरंजन है, और ऐसे करती गई और एक एक को घर से निकालती गई। सबने मुनि मुद्रा को धारण कर लिया। पिताजी सोचते हैं कि ये क्या कर रही है, सबको ऐसे संस्कार दे दी तो यह राज्य कौन संभालेगा? वह कहती है चिंता नहीं करो, तो मेरे हाथ का काम। और एक बच्चे ने ऐसे संस्कार डाले, सूर है, वीर है, पराक्रमी है, आदि आदि, और वह आगे राजा बन गए। माँ जैसे संस्कार डालती है संतान वैसे ही होती है। 100 शिक्षकों से भी बढ़कर एक माँ होती है। 100 शिक्षक भी वो संस्कार नहीं डालते, एक माँ डाल देती है। ऐसे ही यहाँ पर कुछ अचल सागर जी महाराज बैठे हुए हैं। इनकी भी एक बहन, उन्होंने आर्य का दीक्षा धारण की और महाराज ने मुनि मुद्रा को धारण। और पिताजी भी, माता पिता भी ऐसे रहते हैं, तब आते हैं, ऐसा लगता है जैसे घर में बैरागी हो, और वो भी उनके अंदर इस प्रकार की कब मुझे ऐसा मौका मिल जाए कि मैं भी दिगंबर मुद्रा धारण। ये सब है बहुत पुण्य से मिलते हैं। आचार्य भगवंत गुणभट्ट महाराज ये, उन्होंने आत्मानुशासन में
एक कारिका लिखी, विषय वृत्ति संगत त्यागा कसाय विनिग्रहा समदम यमस तत्वाभ्यासस तपश्चरणोदितः निमित्तमनो वित्तभक्ति जिनेषु दयालुता भवति कितना संसाराधीष्टते निकटे सती। उन्होंने कहा कि उसका संसार बहुत निकट आ गया, संसार सागर उसका बहुत निकट है, जिसके जीवन में ये चीजें आ गई। क्या? विषय विरति, विषयों से जिसकी विरक्ति हो गई, जिसने अपने जीवन में वैराग धारण कर लिया। विषय वृत्ति संगत त्यागा, जिन्होंने परिग्रह का त्याग कर दिया। कसाय विनिग्रह, और जिन्होंने कसाओं को निग्रह कर दिया है, उन कसाओं को जिन्होंने दबा दिया है, जीत दिया है। शम दम यमस, सम यम सम दमस, ऐसे यानी जिन्होंने राग देश की शांति कर दी है, ऐसा जिनके जीवन में सम आ गया है। यम, जिन्होंने जीवन पर्यंत के लिए ऐसे महाव्रत धारण कर लिए हैं। दम, जिन्होंने इंद्रियों का दमन कर दिया है, और जो निरंतर तत्वों का अभ्यास करते रहते हैं। तपश्चर्योद्यमः, यानी तपश्चर्या में जो हमेशा पुरुषार्थ करते रहते हैं। नियमित मनो, जिन्होंने अपने मन को नियंत्रित कर लिया है। जो निरंतर जिनेन्द्र भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं और दयालुता के रग रग में भरी हुई है, ऐसे जीवों का संसार का समझो निकट आ गया। ये सारे के सारे निकट भव है, भव्य है, इनसे निकट भव्य की पहचान होती है। जैसे कलिकाल में जहाँ विषय भोगों की चकाचौंध है, परिग्रह में ही लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं। टका के लिए टकटकी लगाए रहते हैं, टका टकाए के लगे रहते हैं। ऐसे एक व्यक्ति आचार्य भगवंत के उस अध्यात्म को देख करके, उनकी चर्या को देख करके आचार्य भगवंत के पास कुछ तत्व चर्चा करने के लिए आ गया, और आचार्य भगवंत से तत्व चर्चा की और अच्छी अध्यात्म की चर्चा हो गई। और जब वह चर्चा करके जाने लगे तो उन्होंने कहा एक बार गुरु के चरणों में धूप तो दे दे। और जैसे ही उन्होंने धूप दी और उनकी जेब से नोट गिर गए, और जैसे ही नोट गिरे तो सबसे पहले दर्शन बाद में होगा, पहले तो आचार्य भगवान कहते हैं, देखो एक चेतन अचेतन के पीछे भाग रहा है। एक चेतन अचेतन के पीछे भाग रहा है। तत्व की चर्चा, अध्यात्म की बात करना अलग बात है, और उसको जीवन में उतारना अलग बात है। आचार्य भगवत ने जब ये बात कही तो उनके हृदय में वो बात उतर गई, और उन्होंने गुरु जी से जाकर के दीक्षा भी ली। आचार्य भगवान के मुख से जो निकलता है, ऐसा लगता है बस इनको छोड़ो नहीं, क्योंकि उनके मुख से मंत्र ही निकलते हैं। और उनके मुख से निकल गया, और जिसने अपने जीवन में धारण कर लिया वह हमारा मान हो जाता है। वो आप लोगों की कई जगह तो ऐसे होते हैं जो कमेटी वाले होते हैं, उन्होंने तो बस आचार्य भगवान तो बैठे और लोग दान में बस इसी की ओर दृष्टि रहती है। और कई बार कह भी देते हैं आचार्य भगवान बुंदेलखंड के लोग हैं, और ये बुंदेलखंड के लोग कंजूस प्रवृत्ति के हैं, ज्यादा धन निकालते हैं। लेकिन जब गुरु जी का नंबर आता है प्रवचन में तो वे कहते हैं, सुनो
जो धन बुंदेलखंड वाले निकालते हैं वो राजस्थान वाले भी नहीं निकाल सकते। बुंदेलखंड वालों ने हमें जड़ धन नहीं, ऐसा चेतन धन दिया है। और चेतन धन का अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं आंका जा सकता। ये लोग ऐसा दान करते हैं अपने बच्चों बच्चियों को, लो महाराज ये आपकी की है। ये है वास्तविक त्याग। धन का करते हैं वो तो ठीक ही है, लेकिन चेतन धन का दान अपने आप में ऐसी आचरण की अंतरंग दृष्टि और ऐसा जवाब देते हैं, उनका जवाब लाजवाब होता है। अमरकंटक की बात है, रविवार का दिन होगा, अगस्त का महीना था, दिन कोई भी हो, और उस दिन एक शास्त्र का विमोचन हुआ। पहली बार उसकी हिंदी टीका अपभ्रंश का ग्रंथ वह पुण्याश्रम कथा कोश पंडित राजा राम जी आए और उन्होंने उसकी हिंदी की और हिंदी करके उसका विमोचन हुआ। विमोचन करने के बाद उन्होंने कुछ उद्बोधन भी किया पंडित जी ने और कहा आज खेत की बात है। खेत की बात है कि आज जो मूल लिपि मूलाचार की जर्मन की म्यूजियम में रखी हुई आज हमारे देश में नहीं है। बहुत बड़े खेत की बात है जो आचार्य भगवंतों ने मूल अपने हाथ से लिखी हुआ है, मूल ही हमारे पास नहीं। ये बहुत खेत की बात है। आचार्य भगवंत ने भी इसको सुना, तो जब आचार्य भगवंत का नंबर आया तो कहते हैं सुनो पंडित जी वो मूलाचार की तप्त लिपि है। वो क्या है? वो मूलाचार की द्रव्य लिपि है। यहाँ तो साक्षात भाव लिपियां मूलाचार की बैठी है, कोई चिंता की बात नहीं। ऐसी गहरी चीज जिसकी ओर आप लोगों की दृष्टि नहीं जाती। आप खेत प्रकट करते हुए यहाँ साक्षात